नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। और मेरे साथ इस समय जो स्टूडियो में जुड़े हुए हैं वो है एस्ट्रोलॉजर मिस्टर नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी नमस्कार कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को। सर, आज हम अपने व्यूअर्स के लिए बहुत ही अहम जानकारी लेकर जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मंगल पर, यानी कि मांगलिक दोष पर। जी बहुत सारे लोगों को इससे बहुत डर लगता है, क्योंकि इसे जी विवाह का कारण भी माना जाता है। यानी कि जब विवाह कार्य किया जाता है तो बड़ा ऐसे युवक और युवतियों को डराया जाता है कि आपकी कुंडली में मंगल दोष है या आप मांगलिक है, इस वजह से आपकी शादी जो है जल्दी नहीं हो पा रही है, जी इसलिए आपके जो विवाह का मांगलिक कार्य है इसलिए नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले तो ये इसकी डेफिनेशन क्या है, मंगल दोष होता क्या है? नेहा, एस्ट्रोलॉजी में जितने प्लैनेट हैं 7 प्लैनेट हम मानते हैं। राहु केतु छाया ग्रह है, उसमें भी 5 प्लैनेट हैं। सूर्य को हम पिता मानते हैं और चंद्रमा को हम पालक मानते हैं। तो ग्रह जो हैं उसमें गुरु है, बुध है, शुक्र है, मंगल है, सूर्य शनि है। ये 5 ग्रह मानते हैं। 2 छाया ग्रह हैं, 2 को हम तारा मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो उसमें जो एक मंगल ग्रह है उसकी जो प्रकृति है वो फायरी नेचर का है, वो अग्नि तत्व का ग्रह है। इसलिए जब उसका प्रभाव सप्तम भाव पर पड़ता है कुंडली में तो मांगलिक दोष समझा जाता है। इससे ये ऐसे समझाएंगे कि आपकी कुंडली में लगन में मंगल हो गया जी, 7वीं दृष्टि सीधा सप्तम पर पड़ेगी, ये शादी का स्थान है, तो ये मांगलिक दोष हो गया। चौथे भाव में मंगल हो गया, चौथी दृष्टि सप्तम पर पड़ी, वो मांगलिक दोष हो गया। आपकी कुंडली में सप्तम में मंगल हो गया, सप्तम में तो मंगल बैठ ही गया, फिर वो शादी का ही भाव है, इसलिए मांगलिक हो गया। अष्टम में मंगल हो गया तो सीधी दृष्टि पड़ती है दूसरे भाव पर। अब दूसरा भाव जो है वो कुटुंब का भाव है, फैमिली का भाव है, वहां पर भी मंगल की दृष्टि अच्छी नहीं समझी जाती। 12वें भाव में मंगल बैठेंगे तो आप वो अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। इसलिए यदि आपकी कुंडली में लगन में चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में मंगल हो तो उसको मांगलिक समझा जाता है। इसलिए जो है विचार किया जाता है कि यदि मंगल है तो सामने वाले की कुंडली में भी मंगल हो, मांगलिक हो जी तो शादी करनी चाहिए। लेकिन नेहा ये आधा सच है, जी पूरा सच आगे बताते हैं कि वो रद्द कैसे होता है। ये सच नहीं बताया जाता, वो हम आज आपको बताएंगे, डेफिनेशन के साथ बताएंगे, सारी कुंडलियां लगा के बताएंगे। इस तरह की वीडियो नेहा, ये वीडियो जो है एस्ट्रोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत लाभकारी होगी। तो ये रीजंस कुछ हमने लिखे हैं उसमें, ये शास्त्रार्थ जो है वो रीजंस हैं कि किस तरीके से मंगल रद्द होता है। जी सर, जैसे आपने कहा कि मंगल दोष रद्द भी हो जाता है, मैंने जी। आज से पहले ऐसा कभी कहीं पर नहीं सुना है कि मंगल दोष रद्द भी होता है। क्योंकि कहा जाता है कि जो व्यक्ति मंगल दोष के साथ पैदा हुआ वो होल लाइफ मांगलिक ही रहता है, या उसे जी। मांगलिक की कैटेगरी में ही रखा जाता है। जी। आज आप डेफिनेशन बताने वाले हैं कि मांगलिक दोष रद्द कैसे होता है। तो सबसे पहले तो ये कि उस रद्द की कहानी क्या है, और दूसरी बात ये कि जब रद्द हो जाता है तो क्या लाइफ में तब भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं? देखिए नेहा, सबसे पहली बात तो यह है कि कुंडली में 12 भाव है जी। हम पूरे ब्रह्मांड की आबादी को 12 से डिवाइड करेंगे तो एक भाव के हिस्से 8% के आसपास आबादी आई, 8.25 के आसपास आ गई। तो उनमें से 5 घरों में जब मंगल है तो वो मांगलिक हो गया। इसका मतलब यह है कि आपकी पूरे ब्रह्मांड की आबादी या भारत की आबादी भी, जहां पर हम एस्ट्रोलॉजी मानते हैं, वैसे तो सब जगह पर मानते हैं, 45% के आसपास, 42% के आसपास आबादी मांगलिक होगी। क्या ऐसा संभव है? शास्त्र ने बिल्कुल नेहा बताया हुआ है कि मंगल रद्द कैसे होता है। मोटी मोटी डेफिनेशन मैं बताता हूँ, मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा। मान लीजिए नेहा, कुंडली में मंगल अपनी राशि का है, मतलब मेष राशि का, वृश्चिक राशि का। मंगल उच्च का है यानी कि मकर राशि का, वो शनि की राशि में भी चला जाएगा, वो दुश्मन राशि में भी आ जाता है, वो रद्द हो जाता है। नीच राशि का हो तब भी रद्द हो जाता है, वक्री हो तब भी रद्द हो जाता है, और यदि मंगल योगाकारक हो जाए तब भी रद्द हो जाता है। मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तब भी रद्द हो जाता है, मंगल गुरु के साथ आ जाए तब भी रद्द हो जाता है। मंगल आपकी कुंडली में इन भावों में पड़ा है, केंद्र में यदि शुभ ग्रह है तो भी मंगल रद्द हो जाता है। शुभ ग्रह को कई एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं कि सिर्फ गुरु हो, गुरु नहीं, गुरु के अलावा शुक्र भी हो, बुध भी हो, तब भी केंद्र में हो, मंगल रद्द हो जाता है। तो इतनी सारी डेफिनेशन है कि मंगल रद्द हो जाता है। फिर क्या करेंगे? लगन कुंडली से मांगलिक नहीं निकला, उठाओ जी चंद्र कुंडली निकालो, एक में से तो मंगल निकल ही जाएगा ना नेहा। वहां से तो नहीं निकला तो शुक्र से निकाल लो, यहां से नहीं निकला तो नमाश कुंडली से निकाल लो। जिसने मांगलिक नेहा निकालना है ना, उसने मांगलिक निकाल ही देना है। जिसने उसकी कैंसलेशन एक्चुअल में बतानी है उसने आपको कैंसलेशन भी बता देनी है। और जो आप बता रही है कि रद्द हो जाता है, मंगल कभी रद्द नहीं होता, कभी भी रद्द नहीं होता।
आप जिस दोष के साथ पैदा हुए वो लगातार जाता है। आप मुझे बताओ, आप शहद रखो आज, 15 साल बाद उस शहद को खोलो, वो कड़वा हो जाएगा क्या? जी, नहीं होगा ना। मांगलिक मंगल अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता, जी, अपनी प्रकृति, वो प्रकृति इसी कंडीशन पे छोड़ेगा जब उसके ऊपर शुभ प्रभाव आ जाएगा। तो ये 28 साल के बाद वाला फार्मूला कि 28 साल बाद उसका प्रभाव कम हो जाएगा, ये भी नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जब हम मैच मेकिंग में के लिए बैठते हैं जी, कि पंडित जी 28 साल तक तो हो गए, ਹੁਣ ਤੇ मंगल का प्रभाव रहना नहीं। मैं पंजाबी में बोल रहा हूँ, सॉरी। तो मीन ऐसे कैसे नहीं रहना? वो यदि शहद है नेहा, शहद अपना गुण नहीं छोड़ता। जहर 20 साल बाद खोल लो, जहर अपना गुण नहीं छोड़ेगा। नीम 20 साल बाद खोल लो, नीम अपना गुण नहीं छोड़ेगी। तो उसकी तो प्रकृति है। हमने तो बताया स्टार्टिंग में वीडियो के बताया कि वो उसकी नेचर है, वो फायरी प्लैनेट है। जब वो फायरी प्लैनेट है तो वो अपना गुण तत्व कैसे छोड़ देगा? तो इस कारण मंगल कभी भी रद्द नहीं होता। जिनके मांगलिक है उनके रद्द नहीं होता। आगे ये भी बताएंगे कि रद्द किनके हो सकता है, किनके नहीं होगा, और किन 3 राशियों के ऊपर। नेहा 75% लोगों के ऊपर असर नहीं पड़ता इसका। 90% कुंडलियों में वैसे ही रद्द हो जाता है, लेकिन 75% लगन जो है उनके ऊपर असर नहीं पड़ता। 3% लगन है, 12 में से 25% लगन है। 3 राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर उसका प्रभाव ज्यादा रहता है, वो भी आगे बताएंगे। तो सबसे पहले तो एक जातक की आगे जाने से पहले एक सवाल है मेरा आपसे कि जैसे आपने कहा कि इसकी कैंसिलेशन है जी, आपने तो कह दिया कैंसिलेशन है, क्या इसका कोई प्रमाण भी हमें मिलता है या हम कहीं से चेक भी कर सकते हैं कि हाँ इसकी कैंसिलेशन है? आप शास्त्रों को पढ़िए नेहा, होरा प्राशर शास्त्र में, फल दीपिका में पढ़िए, मुहूर्त चिंतामणि में पढ़िए, जहां जहां मांगलिक का विधान लिखा हुआ है उसकी कैंसिलेशन साथ में लिखी हुई है। सर फिर बाकी एस्ट्रोलॉजर्स क्यों नहीं बताते? नहीं, मैं बताता हूँ आपको एस्ट्रोलॉजी हो क्या गई है। 30 दिन में एस्ट्रोलॉजी सीखिए जी, उसमें बताए जाते हैं काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, केमद्रुम दोष, आपका गुरु राहु चंडाल दोष, अंगारक दोष, ये दोष पढ़ा दिए जाते हैं। शनि बता दो, राहु बता दो, ढैया बता दो, 7.5 बता दो, उपाय बता दो, खत्म कर दो बस। उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना नेहा जी। 2 महीने में एस्ट्रोलॉजी कैसे आ सकती है आपको? यानी कि इट्स अ वाइड सब्जेक्ट। इसको सिर्फ 4 या 12 राशियां या 9 ग्रह पढ़कर एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखी जा सकती। बिल्कुल, एक ही कुंडली में एक ही कुंडली की अलग अलग तरीके से डेफिनेशन लोग करते हैं। वो डिपेंड करता है आप कितना पढ़े हो, आपके पास कितना ज्ञान है। हालांकि मैं भी खुद 16 साल से हूँ, मुझे लगता है कि मैंने 2% भी नहीं पढ़ा अभी जी, इतना ये वाइड सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तो ये नेहा कंडीशन जो हमने लिखी हुई है, जो वर्बली मैंने बता दी, वैसे जो क्या कंडीशन है इनमें ऑलमोस्ट यही है, लेकिन जो लिखी हुई है वो भी बताते हैं। एक जातक की कुंडली में मंगल दोष हो तो दूसरे की कुंडली में 19 स्थानों पर शनि आदि पाप ग्रह हो जाए, कोई भी पाप ग्रह हो जाए, राहु आ जाए, शनि आ जाए। मान ले आपकी कुंडली में मंगल है, आपके पार्टनर की कुंडली में वहां पर राहु शनि सूर्य कोई भी आ गया, पाप ग्रह आ गया, तो वो रद्द हो जाता है। जब हम मैच मेकिंग के लिए बैठते हैं तो वो इस तरीके से भी रद्द देखते हैं कि क्या रद्द हो सकता है। नॉन मांगलिक की मांगलिक के साथ शादी इसी तरीके से की जाती है। मेष राशि का मंगल लगन में हो, क्योंकि वो मूल त्रिकोण राशि है उसकी, वो अपनी राशि का हो जाएगा तो मंगल रद्द हो जाएगा। वृश्चिक राशि का चौथे भाव में हो, कैसे बताया कि योगाकारक हो जाता है। कर्क लगन की कुंडली में मंगल जो है वो योगाकारक हो जाता है, क्योंकि वो पंचम भाव का स्वामी होता है। वृश्चिक राशि उसकी पंचम भाव में आती है, वो त्रिकोण का भाव है, वो पवित्र हो जाता है, वो शुभ हो जाता है। इसलिए चौथे भाव का जो मंगल है कर्क राशि में, वो नहीं आपको नहीं लगेगा। यदि सिंह लगन की कुंडली, सॉरी सिंह लगन की कुंडली में चौथे भाव में वृश्चिक राशि आ जाएगी, सिंह लगन में भी मंगल योगाकारक हो जाता है, क्योंकि वो भाग्येश हो जाता है, तो उसके कारण नहीं लगेगा। कर्क राशि का मंगल जो है वो 8वें भाव में यदि आ जाएगा तो उसको नहीं लगता। धनु राशि का मंगल यदि 12वें भाव में आ रहे तो मंगल रद्द हो जाता है। मीन का मंगल यदि 7वें भाव में हो, कुंभ राशि का मंगल अष्टम में हो तो भी मंगल दोष रद्द होता है। ये डेफिनेशन है। यदि कुंडली में दूसरा भाव, नेहा जो दूसरा भाव होता है ना वो फैमिली का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, जो शास्त्रों में लिखा गया है। शुक्र और चंद्र 2 ग्रह आ गए, शुक्र शुभ ग्रह है। अब यहाँ बात क्या कर रहे हैं, शुभ प्रभाव होना चाहिए। शुक्र और चंद्र दूसरे भाव में आ गए, और या मंगल गुरु द्वारा दृष्ट हो जाए, जैसा हमने बताया कि मंगल गुरु द्वारा दृष्ट हो जाए तो मंगलिक दोष रद्द हो जाता है। केंद्र के भावों में राहु आ जाए, मंगल राहु के साथ आ जाए तब भी रद्द हो जाता है। यहाँ पर बता देंगे कि यार मंगल राहु साथ आ गया, अंगारक बन गया जी, अंगारक दोष हो जाता है जी। अंगारक भी बताएंगे आगे, किसी और सब्जेक्ट में, किसी और वीडियो में आएंगे, अंगारक भी बताएंगे। कहाँ पर मंगल राहु योगाकारक हो जाते हैं वो भी बताएंगे जी। वीडियो सारे लेके आएंगे, एक एक करके सारे वीडियो लेके आएंगे। जहां लोगों के मन में भ्रम है वो सारे वीडियोस हम लेके आएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी में जो है वो लोगों को खराब किया जाता है। मैं खराब शब्द यूज करूंगा। यदि मजबूत शुक्र और गुरु लगन में हो, अब गुरु मजबूत आ गया, शुक्र लगन मजबूत आ गया, लगन में आ गया, तो सप्तम को देखेंगे वो खत्म हो जाएगा, दोष खत्म हो जाएगा। नीच राशि का हो जाए मंगल, अब नीच राशि में आ गया, वो खुद ही वीक है, वो आपका क्या नुकसान करेगा। शत्रु की राशि में आ जाए, मंगल शनि की राशि में बैठ गया, मकर में आ गया, उच्च का हो गया ना, लेकिन राशि वो शनि की है, वो खत्म हो जाएगा।
मंगल यदि केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह आ जाए, तीसरे छठे 11वें में अशुभ ग्रह आ जाए, तीसरे छठे 11वें में नेहा अशुभ ग्रह जब आते हैं तो लगन मजबूत हो जाता है, तो वो उस केस में मंगल रद्द हो जाता है। सप्तमेश यदि सप्तम भाव में हो, मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हैं, आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है? जी नहीं पहुंचा सकता है ना। जी। तो यदि सप्तमेश सप्तम में ही है, बुध मान लीजिए बुध है सप्तमेश और 12 लगन की मीन लगन की पत्रिका है, बुध सप्तम में पड़ा हुआ है तो मांगलिक दोष नहीं लगेगा। और मंगल अपने घर में यानी मेष राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, उच्च का हो, नीच का हो, तो भी मंगल रद्द हो जाता है, वो पहले ही बता दिया हमने। वर और वधु की राशि मैत्री हो, यदि दोनों की राशियां में मैत्री हो जाए और गुण भी 28 से ज़्यादा मिल जाए तो भी मांगलिक दोष नहीं होता। तो ये कैंसलेशन है नेहा सारी मांगलिक की। यदि किसी को देखना आता हो उसको, तो मांगलिक दोष 90% केसेस में रद्द हो जाता है जी। कोई दिक्कत नहीं है, पता लग जाएगा। यहाँ पर अब मेष राशि से दिखाना शुरू करेंगे, 12 के 12 लग्नों में दिखाएंगे कि मंगल कहाँ पर पोजीशन होगी उसकी और वो कैसे रद्द होगा। जी सर, उस पर जाने से पहले एक सवाल है कि जैसे ये तो हमने सुना है कि जब मंगल दोष हो जाए, ऐसे एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि शादी में देरी आती है, तो क्या ये विवाह से संबंधित ग्रह ही होता है मंगल दोष, या फिर किसी और भाव को भी या हमारे लाइफ के किसी और हिस्से पर भी ये अपनी दृष्टि डालते हैं? देखिए नेहा, मंगल की 3 दृष्टियां हैं, 4, 7 और 8। जी। जहां पर वो दृष्टि पड़ेगी वो दृष्टि नेगेटिव ही है। मंगल भले आपकी कुंडली में योगाकारक हो जाए लेकिन उसकी दृष्टि नेगेटिव ही रहेगी। जी। ये क्लियर है। जहां पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी वो भाव डिस्टर्ब होगा, आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है, आपको फिजिकली भी डिस्टर्ब कर सकता है। मंगल अष्टम में पड़ा हो तो बंदे को पाइल्स हो जाती है, मंगल अष्टम में पड़ा हो तो व्यक्ति का एक्सीडेंट हो सकता है, और केतु खुदा ना खास्ता साथ पड़ा हो तो वो ज्यादा ब्लीड करवाएगा। तो ये उसकी प्रकृति है, वो उसने करना है। मंगल ब्लड सेल का कारक होता है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को हम पकड़ेंगे तो मंगल ब्लड सेल का कारक होता है बॉडी में। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है वो हम चंद्रमा से कंसिडर करते हैं और मंगल जो है ब्लड सेल से हम कैलकुलेट करते हैं। अब अष्टम भाव बॉडी में रेक्टम का पार्ट होता है। अब वहां पर यदि मंगल और केतु आ जाए तो बंदे को पाइल्स हो जाएगी, नहीं तो सर्जरी हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। और ट्रांजिट में भी आ जाए तब भी करवा देते हैं। तो ये उसकी प्रकृति है, ये सिर्फ मांगलिक के लिए कंसिडर नहीं करना चाहिए। और मंगल ही बॉडी मास ही भी है, बॉडी में जो मास है आपकी वो भी मंगल है। और मंगल जिसकी कुंडली में मजबूत हो जाए, लगन में बैठ जाए, कहीं वृश्चिक लगन का मंगल हो जाए और मंगली उसमें मंगल लगन में बैठ जाए, तो उसके जैसा बंदा ताकतवर नहीं होता, फिजिकली पावरफुल नहीं होता। जी। तो वो ऐसा बंदा बीमार भी नहीं होता, हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर मेष लगन है नेहा। जी। तो 12 राशियों की तरह हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि जो 12 राशियां होती हैं, बारी बारी से मेष से लेकर मीन राशि तक हम आपको बताएंगे कि कैंसिलेशन कैसे होती है। देखिए नेहा, यहाँ पर मंगल पड़ा हुआ है मेष राशि का, हम मेष राशि ही पकड़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन बताइए कि मंगल मेष राशि में है, यानी कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, यहाँ पर दोष नहीं लगेगा। जी। एक मंगल यहाँ पर दूसरे भाव में आ गया, ये मेष लगन के लिए है। चौथे भाव में आ गया मंगल, यहाँ पर मांगलिक दोष नहीं लगेगा क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच हो गया आके। ठीक है, अब मंगल यहाँ पर सप्तम भाव में आ गया जी, और आगे अष्टम में आ गया और फिर 12वें में आ गया। अब नीचे कैंसलेशन देखिए, ये कैंसलेशन है। मान लीजिए यहाँ पर गुरु नहीं भी है ना तो भी कैंसिल है। अब यहाँ पर गुरु आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। जी। यहाँ पर मंगल चौथे में है, सामने गुरु आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। और ये यदि यहाँ पर गुरु नहीं भी होता तो भी कैंसिल था। ठीक है, यहाँ पर मंगल सप्तम में है, यहाँ पर गुरु लगन में आ जाए तो कैंसिल हो जाएगा। जी। और वहां पर यदि हम देखें मंगल अष्टम में बैठे हैं, यदि गुरु केंद्र में है, हालांकि गुरु यहाँ पर उच्च राशि में नहीं है, लेकिन केंद्र में गुरु होने के कारण ही मंगल रद्द हो जाता है क्योंकि उसका केंद्रीय प्रभाव सप्तम के ऊपर आएगा। अब यहाँ पर 12वें भाव में मंगल पड़ा हुआ है मेष लगन के जातकों के लिए। 12वें भाव में यदि मंगल पड़ा है तो छठे में गुरु आ जाएंगे। लगन के लिए तो गुरु अच्छे नहीं हुए क्योंकि छठे में गुरु का जाना अच्छा नहीं है, लेकिन वो मंगल के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव दे रहे हैं, इसलिए मंगल रद्द हो जाएगा। तो मेष लगन में तो इतने ही कुंडलियों में मंगल बनेगा, इतनी ही कैंसलेशन बनेगी। इसके अलावा केंद्र में राहु आ जाए, केंद्र में और शुभ ग्रह आ जाए, बुध आ जाए, शुक्र आ जाए, तो भी मंगल रद्द हो जाएगा। जी। तो अब अगले राशि की तरफ चलते हैं और अगली राशि में देखते हैं कि कैसे कैंसलेशन होती है। वृष लगन में बात करते हैं। वृष लगन में नेहा देखिए, पहले शुक्र की राशि में मंगल है, यहाँ पर गुरु मान लीजिए भाग्यस्थान में आ गए। यहाँ पर भी हमने गुरु जो है वो लिखा है कि ये 10 राशि के हैं, यहाँ पर नीच राशि हो जाती है, लेकिन गुरु की दृष्टि चूंकि मंगल पर पड़ रही है तो मंगल रद्द हो जाएगा। यहाँ पर चौथे भाव में मंगल पड़े हुए हैं, यहाँ पर मंगल के ऊपर गुरु हालांकि 12वें भाव में है, लेकिन गुरु पंचम दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं, मंगल रद्द हो जाएगा। यहाँ पर मंगल गुरु साथ आ गए, मंगल सप्तम में है, अपनी राशि में है। यहाँ पर गुरु नहीं भी होंगे तो भी रद्द हो जाएगा, लेकिन गुरु के साथ है तो भी रद्द हो जाएगा। और आगे यदि हम मंगल देखते हैं तो वो अष्टम भाव में पड़े हुए हैं, लेकिन गुरु की पोजीशन जो है वो दूसरे भाव में है। अष्टम में बैठे गुरु मंगल को गुरु देख रहे हैं सीधी दृष्टि से, इसलिए मंगल रद्द हो जाएगा। आगे 12वें में मंगल पड़े हुए हैं और गुरु जो है वो चौथे भाव में है।
कालपुरुष की कुंडली में नेहा गुरु यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं, केंद्र में गुरु की उपस्थिति पहली कंडीशन, दूसरा गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर दूसरी कंडीशन, ये भी रद्द हो जाएगा। तो हो गए तो 5 कंडीशन में मंगलिक, इससे ज्यादा कुंडलियां नहीं लगा सकते। हमने मांगलिक भी बता दिया, उसका कैंसिलेशन कैसे है वो भी बता दिया जी। अब आगे मिथुन लगन के जो है वो पत्रिका आएंगी, उसको देखते हैं कि उसमें कैसे रद्द होगा। मान लीजिए मिथुन लगन के लिए मंगल लगन में है और यहाँ पर राहु केंद्र में आ गया। अब हम गुरु की बजाय राहु ले आए, राहु भी यहाँ पर आ जाए तो भी मंगल रद्द हो जाएंगे। अब मंगल यहाँ पर मान लीजिए चौथे भाव में है, यहाँ पर शुक्र उच्च के हो गए 10वें भाव में, उच्च के शुक्र 10वें भाव में मंगल को देख रहे हैं, मंगल रद्द हो जाएगा। मंगल यहाँ पर सप्तम में है, शुक्र लगन में आ गए। पहले हमने रद्द करवाया था गुरु के हिसाब से, अब हम शुक्र और राहु के हिसाब से करवा रहे हैं, यानी कि पता लग जाए दर्शकों को कि कैसे रद्द कैसे हो सकता है। शुक्र शुभ है, केंद्र में आकर लगन में बैठ गए, यहां पर आकर दिग्बली हो जाते हैं और मंगल को दृष्टि दे रहे हैं, सप्तम को भी दृष्टि दे रहे हैं, मंगल रद्द हो गया। आगे जाएंगे तो मंगल आपका अष्टम में आ जाएगा, वो अपनी राशि का है नेहा, अपनी उच्च राशि का और शनि की राशि का, दुश्मन राशि का, इसलिए वो रद्द हो गया। लेकिन उसको नहीं भी मानना तो गुरु यहां पर यदि केंद्र में आ गए चौथे भाव में तो वो दृष्टि दे रहे हैं 5वीं वहां पर, तो भी रद्द हो जाएगा। मंगल 12वें भाव में चले गए, वहां पर शुक्र की राशि में बैठे हैं, लेकिन शुक्र यहां पर लगन में आ गए, जैसे ही लगन में शुक्र आए वो मंगल रद्द हो गया। तो ये मंगल जो है वो इस तरीके से रद्द हो जाता है। आगे हम देखते हैं कर्क लगन के लिए कैसे रद्द होगा। नेहा कर्क लगन के लिए सबसे पहली बात तो मांगलिक होता ही नहीं है। कर्क लगन के लिए मांगलिक क्यों नहीं होता ये समझाने की कोशिश करते हैं। कर्क लगन में ये मंगल की राशि है मेष राशि, ये दशम स्थान में पड़ी हुई है, केंद्र का भाव है। ये मंगल की दूसरी राशि है वृश्चिक राशि, ये त्रिकोण का भाव है। अब एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी जब कोई ग्रह हो जाता है तो उसको योगा कारक बोलते हैं। ये कुंडली का दूसरा सबसे शुभ भाव होता है। कर्क लगन के जातकों के लिए मंगल नहीं होता, मांगलिक दोष होता ही नहीं है। किसी भी तरीके से हो जाए मांगलिक दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मंगल आपके लिए योगा कारक है। जो प्लैनेट आपके लिए शुभ है वो आपका नुकसान नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद यदि कोई आपको कह दे कि आप मांगलिक हो तो उसकी कैंसलेशन समझिए कैसे होगी। वैसे तो होता नहीं है। कर्क लगन में पड़ा मंगल खुद नीच का हो जाएगा, इसलिए वो मांगलिक दोष नहीं होगा। लेकिन साथ में यदि गुरु आ जाए तो मंगल गुरु साथ में मिलकर नेहा ये योग पता कैसा बना रहे हैं, ये नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। नीच भंग राजयोग क्यों? क्योंकि गुरु की एक राशि भाग्यस्थान में पड़ी हुई है, भाग्येश जाकर लगन में बैठ गया और पंचमेश के साथ बैठ गया। ये सिर्फ मंगल को रद्द नहीं करेगा, ये राजयोग बना देगा। ठीक है। और दूसरा, यदि मंगल चौथे भाव में आ जाए, वैसे तो मैं अगेन बोल रहा हूं यहां पर नहीं लगता दोष, लेकिन गुरु सामने आ जाए तो मंगल की रद्द हो जाता है। सप्तम में आ गया, गुरु लगन में आ जाए, गुरु यहां पर फिर उच्च के हैं, फिर रद्द हो जाएगा। वहां पर मंगल अष्टम में आ गया, लगन में राहु आ गए, वो केंद्र भाव है, केंद्र में राहु आ जाए तो भी रद्द है। वहां पर आगे जब देखते हैं मंगल 12वें चला गया और गुरु जो है वो चौथे भाव में आ गए, तब भी मंगल रद्द हो जाएगा। तो कर्क लगन के लिए मंगल इस तरीके से रद्द होगा। ये सबको देखना चाहिए ये वीडियो नेहा, खासतौर पर जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या जिन्होंने नई नई एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन की है, जिनको इस पर कंफ्यूजन होती है, आपको पता लग जाएगा कि ये मांगलिक के नाम पर कितना जो है वो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, कैसे लड़कों और लड़कियों की शादी रुकवाई जा रही है, पता नहीं लगता। मीन्स आपको खुद को इतनी जानकारी नहीं होती, इसलिए चीज़ें हो जाती हैं। नेहा सिंह लगन दूसरा लगन है जिसमें मांगलिक दोष नहीं होता, लगता ही नहीं है, लगेगा ही नहीं। उसका कारण यह है, यहाँ पर सिंह लगन में मंगल भाग्यस्थान के स्वामी होते हैं। यह कुंडली का सबसे शुभ भाव है। जब वो भाग्यस्थान के स्वामी हैं तो वो कैसे अशुभ हो सकते हैं? एक दूसरा, एक चौथे भाव के स्वामी हो जाते हैं। कर्क लगन और सिंह लगन दोनों में मंगल योगा कारक होता है। योगा कारक ग्रह दोष नहीं देता, वो शुभता लाता है। चलो मान लीजिए फिर भी किसी ने बता दिया आपको कि आप मांगलिक हो, वैसे तो सिंह लगन में कभी भी मांगलिक नहीं होता। मांगलिक हो तो गुरु यहाँ पर यदि पंचम में आ जाएंगे तो दृष्टि देंगे, अपनी राशि के गुरु हैं यहाँ पर, मूल त्रिकोण राशि के, तो दृष्टि देंगे तो ये आपको राजयोग की फॉर्मेशन कर देंगे। दृष्टि देने भर से राजयोग की फॉर्मेशन कर देंगे। उसका कारण यह है, गुरु की दृष्टि यहाँ पर नवमेश पर भी जाएगी, नवम के ऊपर भी जाएगी। नवमेश ये है, नवम ये है, तो भाग्यस्थान को भी गुरु देख रहे हैं, भाग्यस्थान के स्वामी को भी गुरु देख रहे हैं, तो वो पवित्र हो गया, इसलिए मांगलिक नहीं लगेगा। अब यहाँ पर चौथे भाव में मंगल आ गए, जैसे हमने बताया था, और मंगल अपनी राशि के आ गए, वैसे ही रद्द हो गया, वैसे ही रद्द हो गया। लेकिन शुक्र लगन में आ गए तो भी रद्द हो गया। यहाँ पर मंगल शत्रु क्षेत्रीय हो जाता है, मीन्स ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ पर मंगल आ गए वैसे ही रद्द हो जाएगा। लेकिन गुरु की यदि 11वें में आ जाए तो ये कैंसलेशन हो गई।
जी और यहां पर यदि मंगल अष्टम में आ गए और गुरु दूसरे भाव में आ गए तो मंगल रद्द हो जाएगा। आगे देखते हैं 12वें में मंगल है और गुरु लगन में है तो भी मंगल सिंह लगन के लिए रद्द है। ये सारी कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। वैसे यदि आपको लगता है ना कि आपको डेफिनेशन के जरिए ही जाना है तो सिंह लगन के लिए मंगल वैसे ही योगा कारक है, मांगलिक दोष सिंह लगन में होता ही नहीं है। जी, तो अगली कुंडली की तरफ चलते हैं, कन्या लगन की तरफ। अगर कन्या लगन में जो कैंसिलेशन होती है कैसे होती है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। नेहा, कन्या लगन में कन्या लगन एक ऐसा लगन है जहां पर मांगलिक दोष का विचार कर लेना चाहिए। आगे बताएंगे कि क्यों करना चाहिए। जी मंगल लगन में आ गया, यहां पर मंगल गुरु के साथ आ गया मान लीजिए, तो ये रद्द हो जाएगा। ये केंद्रीय भावों का स्वामी है दोनों, सप्तम का भी स्वामी है, सप्तमेश सप्तम को देख रहा है तो वो रद्द कर देगा। वैसे भी मंगल के गुरु के साथ आ जाए तो भी रद्द हो जाता है। अब यहाँ पर चौथे भाव में मंगल आ गया, दो कंडीशन से यहाँ पर रद्द हो रहा है नेहा। एक तो मंगल गुरु की राशि में आ गया, एक गुरु के प्रभाव में आ गया, दोनों कंडीशन में रद्द हो जाएगा। गुरु की राशि में बैठा मंगल भी रद्द हो जाता है क्योंकि मंगल गुरु का मित्र है। शुक्र यहाँ पर आ गए, मंगल यहाँ पर आ गए। अगेन यहाँ पर गुरु की राशि में मंगल है जी, मीन राशि में, शुक्र देख रहे हैं। कहने वाले कह सकते हैं कि शुक्र यहाँ पर नीच हो जाते हैं, ठीक है हो जाते होंगे, लेकिन यहाँ पर दिग्बली भी होते हैं। सप्तम भाव को देखते हैं, सप्तम भाव के कारक शुक्र हैं, वो मांगलिक दोष नहीं रहने देंगे। गुरु यहाँ पर चौथे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में, मंगल अष्टम में, यहाँ पर मंगल अष्टम में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, वैसे ही रद्द हो जाता है लेकिन गुरु की दृष्टि से रद्द हो गया। जी अब वहाँ पर शुक्र बैठे हैं सप्तम में, शुक्र उच्च के हो गए, मंगल अष्टम में है, कोई दिक्कत नहीं है, मांगलिक दोष नहीं लगेगा क्योंकि शुक्र उस भाव में बैठे हैं जिस भाव के वो कारक हैं। शादी का कारक ग्रह शुक्र होता है मेल कुंडली में। फीमेल कुंडली में भी, फीमेल कुंडली में गुरु भी होता है हस्बैंड का कारक, लेकिन शुक्र की प्रधानता है। शुक्र यदि सप्तम में बैठ गए हैं और उच्च के बैठे हुए हैं वहाँ पर, तो वो आपको राजयोग दे देंगे, वो आपको मांगलिक नहीं रहने देंगे। आगे देखते हैं तुला में क्या होता है। जी, तुला राशि की बात करते हैं, यानी कि अगली राशि में कैसे मांगलिक दोष कैंसिलेशन होती है उसके बारे में जानते हैं। नेहा, ये मंगल यहाँ पर हमने डेफिनेशन दी हुई है, नीचे कैंसिलेशन है। अब यहाँ पर मंगल लगन में है जी, शुक्र की राशि में है, सबसे पहले तो शुभ प्लैनेट की राशि में है, नीचे शुक्र बैठ गए सप्तम में, अपने भाव को भी देख रहे हैं, मंगल को भी देख रहे हैं, मंगल रद्द हो जाएगा। शुक्र से भी रद्द होता है, गुरु से भी रद्द होता है, बुध से भी रद्द होता है, राहु से भी रद्द होता है। मंगल यहाँ पर बैठ गए शनि की राशि में, 10 राशि में, ये शत्रु क्षेत्रीय हो गया इसलिए वैसे ही रद्द हो गया, लेकिन गुरु सामने है उच्च के, ये सामने देख रहे हैं, मंगल रद्द हो जाएगा। सप्तम में मंगल आ गए, अपनी राशि के हैं इसलिए मंगल रद्द हो जाता है, लेकिन गुरु यहां पर जी 11वें भाव में 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं इसलिए मंगल रद्द हो गया। यहां पर मंगल अष्टम में पड़े हैं, जी, अष्टम में पड़े हैं, शुक्र की राशि में पड़े हैं, लेकिन शुक्र दिग्बली होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि में पड़ा बैठे हैं और सप्तम को देख रहे हैं, मंगल रद्द हो जाएगा। जी 12वें में मंगल बैठे हुए हैं वहां पर, और गुरु की पोजीशन जो है वो केंद्र में है, सप्तम स्थान में है, इसलिए मंगल रद्द हो जाएगा। तो ये तुला लगन के लिए मंगल इस तरीके से रद्द होगा। ये वीडियो नेहा जरूर हम इसको कोशिश करेंगे कि सब लगन वालों के लिए भी अलग अलग के लिए वीडियो, अलग अलग से ये वीडियो डालें ताकि थोड़ा सा आइडिया हो कि मंगल रद्द कैसे होता है। बहुत सारे लोगों के फोन इसी चक्कर में आते हैं कि मांगलिक का पता नहीं लगता लोगों को। जी, आपका पंडित बोल देगा कि मंगल रद्द हो रहा है, लेकिन लड़के वाले का पंडित बोलेगा नहीं ये तो मांगलिक है। मांगलिक है। जी, अब पता लगे लड़की वालों के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि लड़के वाले की बात माननी पड़ेगी, जी लड़के वाले के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि लड़की वालों की बात माननी पड़ेगी। जी। तो पहले तो यहाँ पर सिंह फंस जाते हैं। जी, तो तो अगले लगन की बात करते हैं, वृश्चिक लगन की। तो वृश्चिक लगन नेहा मंगल लगन में है। सबसे पहली बात तो यह है कि मंगल अपनी राशि का है, बहुत मजबूत है, यहाँ पर मांगलिक नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं। लेकिन चलो मान लीजिए लगेगा, यहाँ पर मंगल के सामने गुरु आ गए, यहाँ पर 9वें भाव में आ गए, ये लग्नेश को भी देखेंगे, लगन को भी देखेंगे। यहाँ पर गुरु उच्च के हैं, ये कैंसिल कर देंगे और ये दृष्टि देंगे तो भाग्येश की दृष्टि है, और भाग्य स्थान जो है वो वहाँ पर चंद्रमा की राशि है, और गुरु का दृष्टि देना मंगल रद्द कर देगा। अब यहाँ पर मंगल चौथे भाव में आ गए, वैसे ही रद्द हो रहा है क्योंकि वो शनि की राशि में है, वो शत्रु क्षेत्रीय है, लेकिन शुक्र अपनी राशि के आ गए सप्तम भाव में, मंगल रद्द हो जाएगा। मंगल यहाँ पर शुक्र की राशि में आ गए, गुरु लगन में बैठकर मंगल को देखेंगे तो मंगल रद्द हो जाएगा। आगे देखेंगे मंगल यहाँ पर अष्टम में है, लेकिन गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि में दूसरे भाव में आ गए तो ये रद्द हो जाएगा। यहाँ पर मंगल नेहा छठे भाव के स्वामी बनते हैं वैसे, लेकिन गुरु की दृष्टि आने के कारण मंगल रद्द हो जाएगा। गुरु यहाँ पर यदि आ जाएंगे तो धन योग बन जाएगा, क्योंकि वो धन भाव है, मूल त्रिकोण राशि है। जब गुरु की दशा आएगी यहाँ पर तो धनवान बना देते हैं। आगे 12वें भाव में यदि मंगल है तो नीचे यदि केंद्र में देखिए 2 ग्रह हमने रखे हैं, यदि वहां पर शुक्र भी आ जाए तो भी रद्द है, गुरु आ जाए तो भी रद्द है। जी, दोनों में से 2 ग्रहों की प्लेसमेंट
दोनों में से एक आ जाए, चाहे दोनों आ जाए तो भी रद्द है। ये डेफिनेशन बताने के लिए बताया है कि शुभ ग्रह यदि 2 हो, 3 हो, एक होने से भी रद्द हो जाता है। जी, तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं धनु लगन की तरफ, क्योंकि ये भी जानना होगा कि धनु लगन में कैसे कैंसिलेशन होती है। नेहा, मंगल लगन में है, धनु लगन में शुक्र यहाँ पर चौथे भाव में आ गए, उच्च के हो गए, मंगल रद्द हो जाएगा। सप्तम को दृष्टि देते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मंगल यहाँ पर रद्द है, उसका कारण यह है कि वो गुरु की राशि में है। गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु होती है। मंगल यहाँ पर चौथे भाव में आ गए, अगेन गुरु की राशि में है, वो वैसे ही रद्द है। लेकिन गुरु यदि यहाँ पर आ जाएंगे तो मंगल रद्द हो जाएगा। मंगल यहाँ पर सप्तम में है, शुक्र लगन से देख रहे हैं तो भी मंगल रद्द हो जाएगा। और मंगल अष्टम में होकर नीच बैठ गए, वहाँ पर मंगल वैसे ही रद्द है, लेकिन चूंकि गुरु की दृष्टि है इसलिए मंगल रद्द हो जाएंगे। गुरु चौथे भाव में है जी। और मंगल यहाँ पर 12वें भाव में अपनी राशि में बैठे हैं। यहाँ पर केंद्र में गुरु शुक्र नहीं भी हो तो भी मंगल रद्द हो जाएगा, क्योंकि मंगल अपनी राशि के हैं, लेकिन चूंकि गुरु और शुक्र दोनों केंद्र में बिठा दिया हमने यहाँ पर, इसलिए भी मंगल रद्द हो जाएगा। जी, तो चलिए अब नेक्स्ट लगन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि मकर लगन की तरफ। मकर लगन में जानते हैं कि मंगल ग्रह की या मंगल दोष की कैंसिलेशन कैसे होती है। देखिए नेहा, मकर लगन में सबसे पहली बात तो है, लगन में मंगल हो तो मंगल नहीं लगेगा, क्योंकि मंगल उच्च के हो गए, यहाँ पर मजबूत हो गए ना, उच्च के हो गए और शत्रु क्षेत्रीय हो गए, शनि की राशि है वो, ठीक है, इसलिए वो रद्द हो जाएंगे। लेकिन यदि गुरु 5वें भाव में आ जाएंगे, केंद्र या त्रिकोण में आ जाए तो भी रद्द हो जाता है, क्योंकि 5वें भाव में बैठेंगे तो गुरु यहाँ पर दृष्टि देंगे। 7 में आ जाए या दृष्टि दे दें तो रद्द हो जाता है। यहाँ पर मंगल चौथे भाव में आएंगे तो भी मंगल मांगलिक नहीं रहेंगे। मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, मजबूत है, मंगल अच्छे हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन यदि सामने शुक्र आ जाए तो भी मंगल कूल हो जाएंगे। हमें देखना है कि शुभ दृष्टि पड़ रही है उसके ऊपर, तो शुभ दृष्टि यहाँ पर शुक्र की है। आगे मंगल सप्तम में आ जाएंगे तो नीच हो जाएंगे। हालांकि लोग नीच बोल देते हैं, हम बोलते हैं कि यार ये मंगल जो कर्क राशि में है ना, वो उसके मित्र की राशि है, चंद्रमा की राशि है, उसकी डेफिनेशन अपनी अपनी है बताने की। तो उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ गई तो नीच का मंगल नीच के गुरु को देख रहा है, ये नीच भंग हो गया, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये नीच भंग भी बना देंगे और मांगलिक कैंसलेशन भी हो जाएगी जी। यहाँ पर मंगल अष्टम में आ गए, लेकिन गुरु केंद्र में आ गए, उच्च के गुरु हो गए तो भी मंगल रद्द हो जाएगा जी। और मंगल यदि 12वें भाव में है और गुरु यहाँ पर चौथे भाव में आ गए तो गुरु की 9वीं दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है तो मंगल रद्द हो जाएगा जी। तो ये थी मकर लगन की बात। अब अगले लगन की तरफ बढ़ते हैं और कुंभ लगन के में जानते हैं कि कैसे मांगलिक दोष की कैंसिलेशन हो सकती है। नेहा, अगेन वही कुंभ लगन, शनि का लगन है, शनि की मूल त्रिकोण राशि है। मंगल लगन में आ भी जाएंगे तो शत्रु क्षेत्रीय रहेंगे, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गुरु यहाँ पर यदि भाग्यस्थान में आ गए या पंचम में आ जाए या केंद्र में आ जाए तो भी मंगल रद्द हो जाएगा। दृष्टि देने की बात है, कहीं से भी पड़ सकती है। मंगल यहाँ पर शुक्र की राशि में आते हैं, शुक्र यहाँ पर शनि की राशि में बैठकर केंद्र में बैठकर सप्तम को देखते हैं तो मंगल रद्द हो जाता है। मंगल की दृष्टि जाएगी ना सप्तम, यहाँ पर शुक्र की भी जा रही है, वो बैलेंस हो जाएगा। और यदि यहाँ पर मंगल सप्तम में आ जाते हैं, शुक्र केंद्र में आ जाते हैं, गुरु 11वें आ जाते हैं तो भी मंगल रद्द हो जाएगा। त्रिकोण की बात नहीं है, यदि गुरु कहीं से भी दृष्टि दे दे, अब गुरु 11वें में बैठे हैं, वो ना केंद्र में है ना त्रिकोण में है, लेकिन दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है तो मंगल रद्द हो जाएगा। शुक्र केंद्र में आया तो मंगल रद्द हो जाएगा। और यहाँ पर मंगल जब अष्टम भाव में बैठे हैं, वो सामने केंद्र में गुरु और शुक्र दोनों हैं तो भी मंगल की कैंसिलेशन हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 12वें भाव में मंगल वहां पर बैठे हैं, मंगल उच्च के हो गए हैं वहां पर। आगे देखिए यहाँ पर यदि कुंभ लगन में देखते हैं, मंगल उच्च के हो गए हैं, उच्च के होने के कारण भी रद्द हो जाता है। लेकिन गुरु और शुक्र यदि केंद्र में आ जाएं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, सप्तम के ऊपर दोनों का प्रभाव है, तो भी मंगल रद्द हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मांगलिक कैंसिलेशन ऐसे हो जाती है जी। तो चलिए अब अगली और आखिरी राशि जो 12वीं राशि भी कही जाती है, मीन राशि, मीन लगन के जो जातक हैं उनकी कैंसिलेशन कैसे होगी। नेहा, मीन लगन में पहली बात तो मीन लगन जो है वो गुरु का लगन है, गुरु की राशि है मीन, दूसरी राशि मीन है। वो अपनी राशि में जब जाते हैं, यहाँ पर लगन में जाएंगे, गुरु की राशि में गए तो मंगल रद्द हो जाता है वैसे ही जी। मान लीजिए नहीं भी मानना, किसी ने बता दिया कि लगन में मंगल है, गुरु की राशि में होने से नहीं होता, तो यहाँ पर गुरु भाग्यस्थान में हो, गुरु की दृष्टि आ जाए तो भी मंगल रद्द हो जाएगा। यहाँ पर मंगल चौथे भाव में आ जाए और शुक्र केंद्र में आ जाए, उच्च के हो जाए, लगन में आ जाए तो भी मंगल रद्द हो जाएगा। मंगल यहाँ पर सप्तम में आ जाए, गुरु यहाँ पर चौथे भाव में आ जाए, केंद्र में गुरु आ गए तो भी रद्द हो जाएगा। मंगल अष्टम में आ गए, गुरु केंद्र में आ गए, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ गए, गुरु का केंद्रीय प्रभाव आ गया, मंगल का पोजीशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि वहां पर दूसरे स्थान पर पड़ेगी। दूसरा स्थान कुटुंब का भाव होता है, जहां पर मंगल दृष्टि दे रहे हैं वहां पर गुरु भी दे रहे हैं, वो अशुभता खत्म हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा वो। आगे देखते हैं जो कुंभ लगन में मीन लगन में 12वें भाव में जब मंगल जाएंगे तो वो शनि की मूल त्रिकोण राशि में जाएंगे, वो अगेन शत्रु क्षेत्रीय हो गया।
और गुरु लगन में हो गए और गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि के हो गए और शुक्र केंद्र में हो गए, तो दोनों ग्रह केंद्र में आ जाए और मंगल चाहे 12वें पड़े हैं वो मंगल रद्द हो जाएगा। इसलिए ये मेष से लेकर मीन लगन है नेहा, जहां पर मंगल की कैंसलेशन इस तरीके से होती है। हमने मेजरली 4 प्लैनेट्स को काउंट किया है, या गुरु है या शुक्र है या राहु है, इनमें बुध भी होता है। बुध भी यदि आ रहा है केंद्र में तो भी रद्द हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे 90% केसेस में मंगल दोष रद्द हो जाता है, 90% केसेस में। और नेहा जो भ्रम फैलाया जाता है ना कि मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी हो गई तो डेथ हो जाएगी, मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी हो गई तो फलाना चीज हो जाएगी। एक बात समझ लो, मंगल सिर्फ झगड़ा करवाता है, मंगल तलाक नहीं करवाता। शनिवत राहु कुजवत केतु, राहु की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी जहाँ पर, और शनि और सूर्य की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, वहां पर डिवोर्स या सेपरेशन की नौबत आती है। यदि केतु या मंगल का प्रभाव हो तो वहां पर लड़ाई झगड़ा होने के बावजूद पार्टनर साथ रहते हैं। लड़ाई झगड़ा वायलेंस भी हो सकता है, लेकिन वो सेपरेट नहीं होने देता। मंगल की अपनी प्रकृति है, मंगल की अपनी आदत है, वो उसका गुण तत्व है, वो उस गुण तत्व को ही फॉलो करेगा। इसलिए ये भ्रम भी नहीं, जब तक वैधव्य योग ना हो, जब तक आपकी अपनी उम्र पूरी ना होती हो, तब तक मांगलिक दोष में या विदुर दोष ना हो, विदुर योग ना हो आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली खराब हो, तो फिर पता लगता है कि हो सकता है कि सामने वाले बंदे की एज ना रहे, या सामने वाले बंदे को कुछ जो है वो मिसहैपनिंग हो जाए। लेकिन सिर्फ मांगलिक दोष से ये बता देना कि मौत हो जाएगी या सामने वाला बंदा विधवा या विधुर हो जाएगा, वो गलत है। बहुत सारी चीज़ों का विश्लेषण करना पड़ता है। सिर्फ मांगलिक दोष देखकर, उसकी डेफिनेशन देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं नेहा, ये तो हमने लगन का विचार किया। नमाज कुंडली में मंगल अपनी राशि का हो जाता है तो जाके मांगलिक रद्द हो जाता है जी। 12 हमने लगन देखे ना, हमने नमाज नहीं देखा किसी का भी। किसी भी कुंडली में नेहा यदि नमाज में भी मंगल अपने नमाज में चला जाए, यानी कि मंगल मेष या वृश्चिक का हो जाए, तो भी मंगल रद्द हो जाता है। ये सारी डेफिनेशन अप्लाई ना हो, नमाज कुंडली में मंगल रद्द हो जाएगा। तो वहां पर भी विचार देखना चाहिए। देखा नहीं जाता बहुत सारी जगह के ऊपर, लेकिन ये ऐसा विषय है जिसके कारण काफ़ी लोग परेशान है। इसीलिए हमने इतनी इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ी, इतनी सारी प्लेट्स बनाई हैं ताकि पता लग सके कि ये रद्द कैसे होता है। अब सर बात आपने 3 लग्नों की थी कि जिनमें मांगलिक दोष सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, वो कौन से लगन हैं और कैसे उनको देखा जाता है? नेहा, वृष लगन है जिसमें खतरनाक हो सकता है, वो भी कुछ कंडीशंस होंगी। यहाँ पर मान लीजिए ये जो मेष लगन है, वृष लगन है, सॉरी, वृष लगन में मंगल 12वें भाव के स्वामी हो जाएंगे। 12वें भाव में मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा करता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कहता है। शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला का ज्यादा फल करेगा, शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ का ज्यादा फल करेंगे, गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि जो है धनु का ज्यादा फल करेंगे, मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष का ज्यादा फल करेंगे। यदि ऐसा मंगल मांगलिक दोष बनाता हो तो वहां पर कंसिडर जरूर करना चाहिए, उसका विचार जरूर करना चाहिए। लेकिन वो मंगल यदि राहु केतु एक्सेस में चला जाए, जैसे हमने अंगारक दोष की बात कही थी, तो मंगल चूंकि 12वें के प्रभाव लेकर आएगा यहां पर, और राहु का काम क्या है, राहु की अपनी कोई राशि नहीं है। राहु जिस राशि में बैठता है उस राशि के फल करता है, जिस घर में बैठता है उस घर के फल करता है। और मंगल जब राहु के साथ बैठ जाएगा वो 12वें के प्रभाव लेकर आएगा। ऐसा मंगल जो है वो खतरनाक है। वो ऐसे मंगल में शादी जो है वो करते वक्त मैचिंग करनी चाहिए, कैंसलेशन देखनी चाहिए, और मंगल जो है इस तरह का सामने कैंसिल होना चाहिए और मांगलिक के साथ ही शादी करनी चाहिए। इस तरह के केसेस में हम जरूर कहेंगे कि करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी यदि हम देखेंगे किसी भी भाव में यदि मंगल राहु के साथ आ जाए तो वो खतरनाक ज़्यादा हो जाएगा। पहले हमने बताया था कि मंगल राहु के साथ आ जाए तो कैंसिलेशन हो जाती है, गुरु के साथ आ जाए तो कैंसिलेशन हो जाती है, केंद्र में राहु आ जाए तो कैंसिलेशन होती है। लेकिन वृष लगन एक ऐसा लगन है, इसके बाद 2 लगन हो रहे हैं जहां पर मंगल और राहु खास तौर पर परेशान कर सकते हैं। जो अंगारक बताया जाता है ना, वो 3 लगनों में ज्यादा इफेक्ट करेगा, वो भी शादी के मामले में, क्योंकि वो 12वें का स्वामी है। 12वां भाव मोक्ष का भाव है, 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है, 12वां भाव खर्चे का भाव है, 12वां भाव अच्छा भाव नहीं है। जब वो मंगल कहीं पर भी बैठेगा, मान लीजिए लगन में बैठ गया, चौथे बैठ गया, सप्तम में बैठ गया, अष्टम में बैठ गया, 12वें में बैठ गया, तो वो 12वें के प्रभाव लेकर बैठेगा। तो वहां पर जब 12वें के प्रभाव लेकर बैठेगा तो वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और यदि ऐसे मंगल के साथ राहु या केतु आ जाए या राहु ही आ जाए अकेला, तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि मंगल केतु की तरह बिहेव करता है, राहु शनि की तरह बिहेव करता है। ये दोनों ग्रह आपस में अच्छे नहीं हैं। लेकिन सारे लग्नों में ये कंडीशन लागू नहीं होती।
वहां पर ज्यादा लागू होगी जहां पर मंगल की मूल त्रिकोण राशि 12वें भाव में आ गई है। अगला लगन नेहा आ गया है कन्या। जी, कन्या लगन की बात करेंगे कि यहाँ पर मांगलिक होना या मंगल दोष होना क्यों इतना खतरनाक होता देखिए नेहा, कन्या लगन की यदि हम पत्रिका बनाएंगे ना, तो मंगल की मूल त्रिकोण राशि आएगी अष्टम में। अष्टम कौन सा भाव होता है? अष्टम सडन लॉस का भाव होता है, अष्टम एक्सीडेंट का भाव होता है, अष्टम सेपरेशन का भाव होता है, अष्टम से लॉस आता है, फिजिकल लॉस आता है आपको, अष्टम से लंबी बीमारी आती है। तो ऐसी स्थिति में यदि मंगल बनता है कन्या लगन के जातकों के लिए, और खास तौर पर मंगल के साथ राहु आ जाए या केतु आ जाए, केतु भी ना आए, राहु आ जाए, किसी भी भाव में आ जाए, तो वहां पर शादी करने से जो है वो थोड़ा सा देखना चाहिए, परहेज करना चाहिए, या कैंसलेशन होती हो। जैसे मंगल राहु यहाँ पर आ गए, सामने वाले की कुंडली में वहां पर शनि आ जाए या कोई अशुभ ग्रह आ जाए, या ये मंगल कैंसिल हो, जैसे ही हमने पहले बताया ना कन्या लगन में बताया कि कैंसलेशन कैसे होती है, या ये मंगल कैंसिल हो, या मंगल यहाँ पर जो है वो सामने वाले की कुंडली बनाने के वक्त कैंसिल हो, या 28 से ज्यादा गुण मिले, यहां पर प्रभाव नहीं छोड़ेगा, अष्टम के प्रभाव नहीं छोड़ेगा। अष्टम की अपनी मूल त्रिकोण राशि है उसकी, वो मूल त्रिकोण राशि के फल करेगा। इसलिए इस लगन में मंगल का विचार करना चाहिए, निश्चित तौर पर करना चाहिए। यहां पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। जब आप मैच मेकिंग कर रहे हैं जी, तो पूरा देखिए कि कैंसलेशन होती है या नहीं होती है, आप सामने वाले की कुंडली कैसी है, ये सारी चीजें जरूर देखनी है, क्योंकि यहां पर मंगल खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर स्थिति है कि क्योंकि सारा हरा हरा भी नहीं ना दिखाना मीन जी, जो वही है सर, क्योंकि जो इसका अगर प्रभाव होता है, अगर शास्त्रों में बताया गया है, तो कहीं ना कहीं तो इसका प्रभाव रहता ही होगा। हाँ, हम डिफाइन करके बता रहे हैं कि कहां पर ज्यादा होगा, कहां पर ज्यादा होगा, और कहां पर विचार कर लेना चाहिए और कहां पर नहीं करना चाहिए। रैंडमली नहीं बता रहे कि मंगल यहां पर आ गया तो ठीक है जी, एक्चुअली आपको कंडीशन के साथ बता रहे हैं, शास्त्रों की पर जो परिभाषा है उसके साथ बता रहे हैं। तो यहां पर कन्या लगन दूसरा लगन है नेहा, जहां पर विचार करना चाहिए, क्योंकि मंगल यहां पर अष्टमेश हो जाते हैं, मूल त्रिकोण राशि अष्टम में है, इसलिए अष्टम के फल ज्यादा करेंगे। और यदि ऐसा मंगल राहु के साथ है तो वो निश्चित तौर पर खतरनाक होगा। जी, तो अगले लगन की बात करेंगे, यानी कि नेक्स्ट लगन जो कि तीसरा लगन जिसमें खतरनाक नहीं होता है वो है वृश्चिक लगन। खतरनाक होता है, खतरनाक होता है वो है वृश्चिक नेहा लगन। वृश्चिक लगन। अब हमने जो पहली डेफिनेशन दी थी उसमें बताया था कि मंगल अपनी राशि के हैं, जी, लेकिन मंगल यहां पर छठे के स्वामी हो जाते हैं। मूल त्रिकोण राशि कहां पर है? छठे भाव में। अब ऐसा मंगल यदि इन भावों में आ जाए, पहली बात तो यदि षष्ठेश लगन में आ गया, हालांकि लगन का स्वामी अशुभ नहीं होता जी, उस डेफिनेशन के हिसाब से, लेकिन चूंकि हमने मैरिज करनी है तो बहुत सारी चीजें देखेंगे। ऐसा लगन यदि मंगल और राहु के साथ आ जाए, पहले हमने वीडियो में शुरुआत में कहा कि अंगारक होता है नहीं होता है, वो बताया कि मैक्सिमम केसेस में कैंसिल होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में यह मंगल बहुत परेशान करेगा, क्योंकि मंगल यहां पर छठे भाव का स्वामी है। रोग, ऋण, शत्रु, ये तीन जो डेफिनेशन है शास्त्रों में बताई गई हैं, तीनों छठे भाव से आती हैं। लिटिगेशन आपकी सारी छठे भाव से आती है, धोखा आपको छठे भाव से मिलता है, ऋण आपके ऊपर छठे भाव से चढ़ता है। यदि ऐसा मंगल आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बनाता है और राहु के साथ मिल जाता है, तो राहु यहां पर कैंसल नहीं करेगा, राहु यहां पर कष्ट देगा। ये इस डेफिनेशन को जरूर ध्यान में रखना है। डेफिनेशन वही है नेहा, केंद्र में राहु है, लेकिन राहु बैठा कहां है? मंगल के साथ, छठे भाव के स्वामी के साथ। तो यहां पर तीन लगन नेहा ऐसे, वृष, कन्या और वृश्चिक, जहां पर मंगल ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस बात का जरूर ध्यान रखना है दर्शकों ने कि ये तीन लगन जो है वो मांगलिक के दोष के लिहाज से ज्यादा खतरनाक है। यदि आपकी कुंडली इन तीन लगनों की है तो निश्चित तौर पर, और मंगल और राहु साथ हैं, मैं अकेले मंगल की बात नहीं कर रहा, मंगल और राहु साथ हैं, और यदि मांगलिक कैंसिल नहीं होता, कैंसलेशन हमने पीछे बताई है, तो इस पर जरूर विचार करें। जी बिल्कुल, और ये स्पेशल वीडियो हम अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं, जो कुंडली टीवी के व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे पेज कुंडली टीवी पर भरोसा करते हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट की टीम के साथ लगातार जुड़े रहते हैं और अपने सवाल भेजते हैं। और स्पेशली मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगी कि किनको कैंसिलेशन समझ आई है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और किन्हें ये समझ आ गया कि उनकी कुंडली में जो मंगल दोष है या मांगलिक दोष है वो कैंसिलेशन होती है, वो अपनी डिटेल के साथ हमें कमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हैं अपनी डिटेल्स, और कोशिश रहेगी कि सर के साथ जुड़कर उनके जो सवाल हैं उनका यहाँ पर रिप्लाई भी किया जाए। तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे पेज कुंडली टीवी के साथ जुड़ रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार।